जय हिंद फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आई होप आप एकदम फिट और चुस्त दुरुस्त होंगे। तो भाई आज बात करने वाले हैं सीएसएफ फायरमैन 1149 पोस्टों पर जो भर्ती आई थी 2022 में। फिजिकल हो गया, एग्ज़ाम भी बस अपडेट आने ही वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा कमेंट और कुछ पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई इसकी जो फाइनल मेरिट या फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो पहली बात तो उसको अभी कोई भी कुछ भी बता नहीं सकता क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और एग्ज़ाम पैटर्न मतलब एग्ज़ाम का जो लेवल है वो किस तरह से होगा उस पर अगर बात करें तो अगर टफ़ आता है तो थोड़ी आपकी मेरिट कम जाएगी। और अगर सेम एसएससी जीडी के जैसा आएगा, अगर एग्ज़ाम पैटर्न तो ऐसा नहीं है लेकिन अगर लेवल देखें तो अगर उस तरह से आएगा तो बात आज बताने वाला है कि आपको लगभग कितनी मेरिट जा सकती है। तो आपने देखा होगा अभी हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है। तो अगर आप बात करें कि एग्ज़ाम के लेवल की, तो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो आपका एसएससी जीडी के जैसा ही होता है कि जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो एसएससी जीडी का जो जैसे पहले होता था कि 100 क्वेश्चन आते थे, 100 नंबर के होते थे। बस चेंज इतना है कि वो ऑनलाइन होता था, ये ऑफलाइन है और उसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, बस इतना है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से इसमें कट ऑफ उससे थोड़ी ज़्यादा आती है। लेकिन हाल ही में भी जो कल एसएससी जीडी का रिज़ल्ट आया उसको देखते हुए तो लग रहा है कि अब की बार तो माइनस मार्किंग होने के बाद भी इतनी तगड़ी कट ऑफ गई है। और बोल रहे 50,000 वैकेंसी, तो पता नहीं किस तरह से कट ऑफ गई है। 134.5 AWS की यूपी की चली गई है। तो अभी तो लड़कों को लग रहा था कि जैसे कई यूट्यूब चैनल्स पे बताया उन्होंने 120 जाएगी मेरिट, 120 से 25 जिसके भी हैं वो फाइनल हो जाएगा। तो वो तो मेडिकल की भी नहीं लगी। तो मेरिट का भी कोई पता नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम के लेवल पे अगर बात करें अगर एसएससी जीडी के हिसाब से, तो हम आपको थोड़ा सा समझा सकते हैं कि अगर एसएससी जीडी का जो अब की बार एग्ज़ाम हुआ था अगर उस लेवल का एग्ज़ाम आता है, उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो कितनी मेरिट आपकी जा सकती है। तो इसके लिए चलिए हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से अब की बार मेरिट गई है एसएससी जीडी की, और उसी से कंपेयर करके बताते हैं कि अगर इतना इसी लेवल का एग्ज़ाम आया, इसी लेवल के क्वेश्चन आए तो कितनी आपकी मेरिट जा सकती है। तो भाई अगर बात करें इसके मेरिट की, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। अगर हम बात करें उत्तर, इसमें आपको एक स्टेट का बता देंगे, आप इसी तरह से अपने पूरे सभी स्टेट का कोई सी भी कैटेगरी में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आपने देखा होगा पिछली जो अभी एसएससी जीडी की मेरिट आई है उसके हिसाब से अगर इसमें कंपटीशन है होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि सबसे लोएस्ट जो गई है वो, सबसे पहले बात करें किसकी बात करेंगे, तो बात करेंगे जनरल की, यूआर की। तो यूआर की सबसे जो लोएस्ट है वो बीएसएफ की गई है। और बीएसएफ की अगर फाइनल मेरिट के बारे में अगर बात करें तो इसकी 134.9 ये आपकी जनरल की मेरिट गई है उत्तर प्रदेश में जनरल की। और अगर इसे अप्रॉक्स ले लें कि 135 मान लीजिए गई है आपकी जनरल की बीएसएफ की लोएस्ट जो है। और अगर 135 का अगर हम निकालें कि 100 का कितने परसेंट 135 होगा, तो अगर हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो 135 के हिसाब से 160 नंबर टोटल थे, 160 नंबर का हुआ था। तो अगर हम इसको अप्रॉक्स निकालेंगे तो हमारा लगभग जो है ये आएगा लगभग 80%। आप निकाल के देख लीजिएगा, लगभग 80% के करीब, 80% के करीब है अप्रॉक्स में। तो 80% के करीब का मतलब है आपके 100 में 80। तो अगर लोएस्ट देखें तो लगभग आपकी किसी भी स्टेट के जर्नल में 80 से कम मेरिट नहीं जाएगी आपकी सीआईएसएफ फायरमैन की। और अगर 80 की बात करें तो आपको 100 में से 80 नंबर आपको लाने ही होंगे, ये आपकी फाइनल मेरिट मेडिकल वाली लगेगी तो कम से कम। और अगर बात करें आपके जर्नल की, अगर बात करें एनसीबी या एनसीबी एक है, और इसके अलावा कई लड़कों ने एनसीबी छोड़ के एसएसएफ ली थी। एसएसएफ में अगर बात करें तो लगभग आपकी 149.5 गई थी। और 149.5 का मतलब है लगभग 150। और अगर आप 150 देखेंगे कि 160 में अगर आप 150 नंबर लाने हैं, तो अगर आप 150 निकालेंगे तो लगभग 150 का 160% अगर निकालेंगे तो ये लगभग 94 और के करीब पहुँचेगा। तो 94th में तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग होने के बाद भी अगर बात करें ये 94, तो ये तो इसमें तो आपका पक्का हो जाएगा, 94 में तो आपका पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर अप्रॉक्स देखें तो किसी भी स्टेट में जो जर्नल की वैकें जो जर्नल है वो 80 से लेके 85, आपको 80 से लेके 85 नंबर तक आपको लाने ही होंगे आप जर्नल में अगर हैं तो। तो आप इसी तरह से अपने किसी भी स्टेट की जो है, जो इसकी फाइनल मेरिट है, कट ऑफ है, वो जा सकती है। आप किसी भी जैसे आप मान लीजिए आप असम, कुछ लोग भाई हैं वो अपने असम के हैं, वो असम वाले पूछ रहे थे। तो आप अगर असम में हैं तो असम में मान लीजिए आपकी कितनी भी जाती है मेरिट, आप अगर 80 से हैं, 80 से हैं, अगर वहाँ पे आपकी मेरिट गई थी 100,
100। तो अगर आप अप्रॉक्स निकालेंगे तो 100 अगर 160 में जा रही है, तो अगर इसे निकालेंगे तो 100 से 100, अगर आप निकालेंगे 100 का 160 भी, तब भी आपका लगभग 62% बनेगा। तो इससे कम आपकी अगर एसटी में अगर 160 में 100 मेरिट गई है, एसएम की में एक एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, कोई ओरिजिनल मेरिट नहीं, ये तो आपकी कुछ भी हो सकती है। आपको ऐसे निकालना है तो आपकी 100 में 60, आपको लगभग 100 में से आपको 60 नंबर तो लाने ही होंगे, 60 नंबर असम में। इस तरह से आप किसी भी स्टेट की कितनी भी मेरिट गई है जो एसएससी जीडी की, उस हिसाब से आप अपनी मेरिट निकाल सकते हैं। तो लगभग हमारी उम्मीद में तो जनरल की जो है इतनी ही 80 से 85 के बीच में ही जाएगी। बाकी आप अपना देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर ये कुछ गलत होती है तो उसमें भी ये हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम आने के बाद जैसा एग्ज़ाम होगा उसी हिसाब से इसकी मेरिट बनेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी कि कितनी मेरिट आपकी लगभग जा सकती है। ये आपकी फाइनल मेरिट है जो मेडिकल के बाद लगेगी, और ये एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद कहें लिखिए आपने कहा था इतनी। तो ये एक्सपेक्टेड है, उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लेवल जो है वो एसएससी जीडी के जैसा ही आएगा, सिलेबस भी सेम है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है पहले वाले एसएससी जीडी की तरह। तो अगर आप उनके प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो हो सके तो इससे 1-2 नंबर और अपना बढ़ा के ही चलिए, क्योंकि कंपटीशन को देखते हुए अभी जो एसएससी जीडी से लड़के बाहर हुए वो भी इसका सीआईएसएफ फायरमैन का एग्ज़ाम देंगे। तो जिन्होंने भी अपनी एग्ज़ाम मतलब फिजिकल इसका क्वालिफाई किया है और एग्ज़ाम की का वेट कर रहे हैं, तो जल्द ही इसका अपडेट आएगा कि इस एग्ज़ाम कब होगा। तो जिन्होंने भी क्वालिफाई किया वो अपनी तैयारी में लगे रहें, प्रैक्टिस बराबर करते रहें, प्रैक्टिस सेट देते रहें, ऑफलाइन ही प्रैक्टिस सेट दें और टाइम लगा के कि उतने ही टाइम में कंप्लीट हो जाए आपका प्रैक्टिस सेट। और जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाए, इतने आपके आते हैं क्वेश्चन वो कर लें। उसके बाद आप जो क्वेश्चन नहीं आए उनके टॉपिक क्लियर करें, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस और करें। सारे पूरे आपको टोटल 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया होगा कि लगभग मेरिट कितनी जाने वाली है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।